मेरा नाम सबावत वेंकटेश है। हाँ वेंकटेश गारू, बताइए। तो सर अभी मुझे है ना टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो आजकल कई बार आपने भी बोला था कि स्किल ज्यादा जरूरी है, और बाहर भी लोग बोलते हैं मार्क्स ज्यादा जरूरी है, स्किल जरूरी है, मार्क्स ज्यादा जरूरी है। ऐसा ही सोच सोच के हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। तो आप बताइए कि स्किल ज्यादा जरूरी है या फिर मार्क्स ज्यादा जरूरी है? ये जो मन में रहता है ना कि इसका महत्व है कि उसका महत्व है, खाने का महत्व है कि सोने का महत्व है, पढ़ने का महत्व है कि खेलने का महत्व है, उसका एक कॉमन जवाब होता है, हर चीज में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? यस सर। और सही बैलेंस करके रहोगे तो गिरोगे क्या कभी? नो सर। तो ये सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात है, स्किल में भी दो प्रकार के स्किल है। एक है लाइफ स्किल, दूसरा है प्रोफेशनल स्किल। उसमें भी कोई मुझे पूछेगा कि साहब लाइफ स्किल में ध्यान देना चाहिए कि प्रोफेशनल, मैं कहूंगा दोनों में देना चाहिए। अब मुझे बताइए, बिना अध्ययन किए, बिना ऑब्जर्वेशन किए, बिना ज्ञान प्राप्त किए कोई भी स्किल आ सकता है क्या? नो सर। तो स्किल की शुरुआत तो ज्ञान से ही होती है। यस सर। तो उसका महत्व कम नहीं है। मान लीजिए हम बहुत बढ़िया पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार अचानक माँ बाप को बाहर जाना हुआ, अब हमें भूखे मर रहे हैं, किचन में सब पड़ा है लेकिन पता ही नहीं कैसे करूं, क्या करूं, किस डब्बे में क्या है, कैसे निकालूं। क्यों? हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो इसलिए लाइफ स्किल जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें हमारी लाइफ स्किल अच्छे से अच्छी कैसे हो। मेरा सुबह उठने का समय क्या है, सोने का समय क्या है, मैं व्यायाम करता हूं तो मेरी उम्र के हिसाब से मैं व्यायाम करता हूं, मुझे नया व्यायाम में सीखता हूं कि नहीं सीखता हूं, मैं किसी को मिलने जाता हूं तो मुझे बातचीत करना कॉन्फिडेंस से आता है कि नहीं आता है। मुझे रेलवे स्टेशन पे गया और मुझे मालूम ही नहीं है भाई टिकट कहाँ से लेना, तो मैं 10 लोगों को पूछता हूँ भाई टिकट कहाँ से लेता हूँ। तो लाइफ स्किल जो है वो हमने आत्मसात करनी ही करनी चाहिए। अब दूसरा विषय प्रोफेशनल स्किल। आप मानो डॉक्टर बनने वाले हैं तो डॉक्टरी की स्किल आपकी एकदम से अपडेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नंबर 1 हो गया था यूनिवर्सिटी में और इसलिए मैं ऑपरेशन करूं या न करूं चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है तो किताबें आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बनने में मदद कर सकती है, हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बना सकती। हार्ट स्पेशलिस्ट तो आप तब बनेंगे जब एक्चुअली आप पेशेंट के साथ, उसके हर स्टेजेस के साथ जुड़ करके अपना स्किल डेवलप करोगे। अगर आपको वकील बनना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की सारी धाराएं पता है, इस धारा में इतनी सजा होती है, इस धारा से ऐसे बेल मिलता है, सब मालूम है। लेकिन अगर आपको अदालत में जाकर के एक वकील के रूप में तैयार होना है तो किसी वकील का जूनियर बनना पड़ता है, प्रोफेशनल स्किल सीखनी पड़ती है, उसमें से आपको आगे आना होता है। और इसलिए लाइफ स्किल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 100% वो तो अचीव करना ही चाहिए। प्रोफेशनल स्किल, जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है इसमें लगातार नया करते जाना। अब उसमें भी पहले हार्ट के पेशेंट को इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी आ गई। तो आपकी उम्र भले 40 साल हो गई होगी, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो शिक्षा और स्किल एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है, वो दो अलग नहीं है, लेकिन स्किल जीवन में बहुत अनिवार्य है। मैं एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फैमिली भी प्राउड फील कर रही है कि मेरा बेटा गया है। तो एक्साइटमेंट बढ़ गई थी उनसे बात करने के लिए, तो हमें ऐसा चांस मिला कि हम बात कर सकते हैं उनसे। जैन सर। सर मेरा नाम ममता के शाम है, मैं सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर से आई हूँ। सर आप बचपन से मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है और मेरा जन्मदिन भी आपके साथ ही आता है। अच्छा, मुझे अभी
एक नेता ने फोन किया था मेरे जन्मदिन पर, है 17 सितंबर को। तो उसने मुझे कहा कि आपके 75 हो गए। बोले अभी 25 बाकी है। मैंने कहा तो मैं जो बीता है उसको गिनता नहीं हूँ, जो बचा है उसको गिनता हूँ। और इसलिए जीवन में मैं आपको भी कहता हूँ, बीता है उसकी गिनती में समय बर्बाद मत कीजिए, जो बचा है उसको जीने के लिए सोचिए। अच्छा बताइए। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है कि सर हम बोर्ड्स एग्जाम या फिर कोई स्कूल के एग्जाम के प्रिपरेशन करते समय पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस देखते हैं और हम ये अपने आप तय कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक ज्यादा सही रहेगा, कौन सा जरूरी है, और कुछ हम सोचते हैं कि मार्क्स कम है एग्जामिनर का, यहाँ पे फोकस नहीं होगा तो हम छोड़ देते हैं। क्या ऐसा करना सही है? कभी कभी आपने देखा होगा अखबार में हेडलाइन आ जाती है कि इस बार पेपर बहुत भारी था, बच्चों को बहुत तकलीफ हुई। ये क्यों होता है? सिलेबस के बाहर का होता है क्या? नो सर। लेकिन आपको भारी क्यों लगता है? क्योंकि आपने वो 10 साल की पैटर्न के जो 3, 4, 5 साल एक एक विषय के सवाल है उसी पर ध्यान केंद्रित किया। पहले आता था श्योर सजेशंस, फिर आने लगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फिर आने लगा 10 साल के पेपर आप कर लीजिए, वही पैटर्न चलेगा। ये बीमारी जब मैं पढ़ता था तब भी थी, और ये बीमारी फैलाने का काम कुछ टीचर भी करते हैं। टीचरों को क्या लगता है कि मेरे स्कूल का नंबर अच्छा हो, मेरे क्लास का नंबर अच्छा हो, इसलिए वो क्या करते हैं, जिससे नंबर मिले वही पढ़ाते हैं। अच्छे टीचर आपने देखा होगा सर्वांगीण विकास के लिए पूरा सिलेबस पढ़वाते हैं, पूरे सिलेबस पर मेहनत करवाते हैं, उस सिलेबस का आपकी जिंदगी में क्या उपयोग है वो समझाते हैं। अब आप देखिए कोई खिलाड़ी है, अगर मान लीजिए उसको बॉलिंग करनी है तो क्या वो अपने कंधे के मसल से मजबूत करता रहेगा तो अच्छा बॉलर बनेगा क्या? सर उसको और क्या क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पूरे शरीर को मजबूत करना पड़ेगा, उसको मन को भी मजबूत करना पड़ेगा। यस सर। उसको अपना खाने की पद्धति को भी उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। यस सर। उसको नींद भी उस प्रकार से लेनी पड़ेगी। करता क्या है? बॉल फेंकता है, लेकिन पूरे शरीर को तैयार करता है कि नहीं करता है? यस सर। शरीर का एक अंग भी वीक रह गया, बॉलिंग अच्छी करता है, कंधा बहुत अच्छा है, स्पीड सब अच्छी है, लेकिन पैर ठीक नहीं काम कर रहा है तो बॉलिंग कर पाएगा क्या? नो सर। जैसे एक प्लेयर को अपने गोल को पाने के लिए खेल में मास्टरी पानी है तो भी उसको संपूर्ण शरीर की चिंता करनी पड़ती है। वैसे ही हम जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है। और हम शिक्षा सही करते हैं, गलत करते हैं तो बार बार हम अपने एग्जाम करते हैं। तो ये जो एग्जाम है वो हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए एग्जाम है। अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है। अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए। और इसलिए ये जो पैटर्न हम 10 क्वेश्चन कर लें, ये कर लें, हमने अपने आप को सीमित नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये भी नहीं करना, ये भी करना चाहिए, लेकिन उसको अगर 10% देते हैं तो 90% और करना चाहिए। तो मेरा तो सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप जिंदगी सबसे ज्यादा उत्तम बने, जीवन अपना श्रेष्ठ बने, अपना पूरा जीवन शानदार रहे, उसके लिए जीवन को तैयार करना है। और शिक्षा एक माध्यम है, उस माध्यम के रूप में उसको करना चाहिए। ठीक है? सर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जिस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उसका फोकस ना करके प्री बोर्ड में कैसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए उसका भी प्रेशर होता है, हम कैसे अपनी पढ़ाई में संतुलन बनाए? ये सबके लिए चिंता का विषय है। पहले क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, दूसरे क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, और फिर हमको लगता है कि अब क्या करूं, मैं ये करूं कि वो करूं। हमें भीतर के विद्यार्थी को हमेशा चैतन्य युक्त रखना चाहिए।
शिक्षा ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा ये बोझ नहीं होना चाहिए, हमारा टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, टोटल इन्वॉल्वमेंट। अगर टोटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आधी अधूरी शिक्षा वो जीवन को कहीं सफल नहीं बनाने देती। ये जो बीमारी आ गई है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, मुझे बता दीजिए, जो पिछले साल बोर्ड में 1 से 10 नंबर जो लाए हैं, आपको किसी को नाम याद है क्या? बहुत मुश्किल से याद होगा जी। इतना ही नहीं,